अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, आज मेरे किचन में बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त आलू के स्नैक्स बनने जा रहे हैं। बहुत सिंपल, बहुत ज़्यादा आसान रेसिपी है। अगर आपके घर कोई अचानक मेहमान आ जाए तो ये रेसिपी आप ज़रूर बना कर उसको खिलाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, सबसे पहले मैंने ये 3 अदद आलू ले लिए थे। आलू को मैंने अच्छी तरीके से धो के इनका छिलका रिमूव कर दिया था। अब हमने इसकी कर लेनी है कटिंग। कटिंग हमने इस तरह करनी है व्यूअर्स की इसकी हमने एक आलू में से 3 पीसेस बनाने हैं। मोटे मोटे 3 पीस आपने काट लेने हैं। और उसके बाद इसके जो साइड के जो किनारे हैं हमने इनको कर लेना है रिमूव। और ये देखें, और इसके अंदर से हमने एक चौकोर पीस निकाल लेने हैं। ठीक हो गया। उसके बाद हमने इसके 3 पीसेस फिर निकाल लेने हैं लंबाई में। और उसके बाद हमने इसके फिर 9 पीसेस छोटे चौकोर 9 पीस बना लेने हैं। इस तरह से आपने कटिंग कर लेनी है। ये आप देख सकते हैं, बहुत आसान, बहुत सिंपल तरीके से ये हमारी कटिंग हो जाएगी। इस तरह आपने इसके किनारों को करना है रिमूव। और उसके बाद हमने इसके दरमियान में से एक लंबाई में एक काट लेने हैं। और उसके बाद हमने इसके छोटे चौकोर पीस निकाल लेने। और बहुत ये ध्यान रखिएगा कि हमारे जो पीसेस हैं ये मोटे हों, पतले नहीं होने, बारीक भी ना हो। और जो ये साइड के किनारे हैं ना, आपने इनको बॉईल करके इनके कटलेट्स बना लें या चिप्स में इस्तेमाल कर लें, तो ये भी ज़ाया नहीं जाएंगे। तो ये देखें व्यूअर्स, माशाल्लाह से हमने सारे आलू की कटिंग कर ली थी और ये हमारे चौकोर पीसेस तैयार हैं। अब हमने क्या करना है, इसमें पानी डाल देना है। पानी डालना है ताकि इसका कलर ख़राब ना हो। और इसको हमने कर लेना है साइड पे। इनको अच्छी तरीके से धो के छान लेना है आपने। ठीक हो गया। और उसके बाद हमने क्या करना है व्यूअर्स, एक पैन ले लेना है, उसमें हमने पानी डाल के चूल्हे पर रख देना है। और मैंने पहले रख दिया था और मेरा पानी हो चुका है बॉयल। अब हमने जो आलू हैं इसमें डाल देने हैं। जो हमने कटिंग की है ना आलू की, वो सारे आलू हमने इसमें डाल देने हैं। डालने के बाद हमने इसमें क्या डालना है ये मैं आगे आपको जाके बताऊंगी। अब हमने इसको तकरीबन 10 मिनट तक पकाना है। बहुत ज़्यादा आपने इसको नहीं गलाना, तकरीबन कवर करके आपने 10 मिनट तक इसको पकाना है। तो 10 मिनट तो अभी नहीं हुए, लेकिन एक चीज़ अब हमने यहाँ पे इसमें डालनी है, वो है नमक। नमक हमने यहाँ पे ही डाल देना है ताकि हमारे आलू के अंदर जो है ना नमक का फ्लेवर चला जाए और हमारे आलू जो है ना वो फीके फीके ना हो। ठीक हो गया। और नमक हमने डाल देना है। अभी हमारे ये आलू तैयार नहीं हुए, मैं आपको चेक भी करवा देती हूँ। आप ये देख सकते हैं हमारे आलू अभी ये रेडी नहीं हुए। मैं आपको चेक करवाती हूँ। ये देखें व्यूअर्स, अभी इसमें बहुत फ़र्क है, पीसेस मोटे हैं, चौकोर हैं। तो ये तकरीबन 10 मिनट लेंगे। तो अभी हमने इसको कवर करके तकरीबन 10 मिनट तक पकाना है। और उसके बाद हमने इसको छान के ड्राई कर लेना है। ठीक हो गया। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए। तो व्यूअर्स, ये मैंने आलू को निकाल लिया था, ड्राई कर लिया था। उसके बाद हमने एक शॉपर ले लिया है। चॉपर हर घर में मौजूद होते हैं, आपने उसमें डाल देना। और उसके बाद इसमें डाल देना है जी 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लेक्स। चॉपर का ध्यान रखिएगा, इसमें ये लीक ना हो, सुराख वगैरह ना हो हमने, क्योंकि ये बैलून बने। ठीक हो गया। 3 टेबलस्पून हमने कॉर्नफ्लावर डाल दिया है। हाफ़ टी स्पून हमने इसमें ब्लैक पेपर काली मिर्च डाल दी है। हाफ़ टी स्पून हमने इसमें नमक डाल दिया। नमक मैंने पहले भी डाला है, नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा। और हाफ़ टेबल स्पून हमने इसमें चिली फ्लेक्स कुटी लाल मिर्च का डाल दिया। उसके बाद व्यूअर्स, हमने इस तरह शापर को कर लेना है बंद और इसका बना लेना है बैलून। ये आप देख सकते हैं बैलून टाइप बन जाए। उसके बाद आपने इसके अंदर चिप्स को हिला लेना है। इस तरह से ऐसे करने से ये होगा, आपके चिप्स टूटेंगे नहीं और मसाला जो है सारे चिप्स को एक जैसा लग जाएगा। ठीक हो गया। ये देख सकते हैं कितनी आसानी से हमारे ये चिप्स मिक्स हो चुके हैं। अब चेक करते हैं। ये आप देखें व्यूअर्स, माशाल्लाह से तमाम आलू को हमारा यह मसाला जो है ना लग चुके हैं। अब हमने क्या करना है जी, चूल्हे पे रख देनी है कढ़ाई। कढ़ाई में डाल देना है ऑयल और इसको कर लेना है गरम। जैसे ही हमारा ऑयल गरम हो जाएगा तो हमने इसमें अपने डाल देने हैं चिप्स को। तो बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही सिंपल रेसिपी है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब हमने इसमें जितने चिप्स ऑयल में डाल सकते हैं आपने डालने हैं, बहुत ज़्यादा नहीं डालने। और ये जुड़ेंगे भी नहीं क्योंकि ये कॉर्नफ्लावर आपस में ये जुड़ने नहीं थे। अब हमने इनको कर लेना है फ्राई। और इनको उस वक्त तक फ्राई करना है जब तक ये हमारे ऊपर से ये क्रिस्पी ना हो जाए। और ये व्यूअर्स ऊपर से ये क्रिस्पी हो जाते हैं, अंदर से इतने सॉफ्ट और जूसी होते हैं ना, यकीन जाने बहुत ही मज़े की। तो अभी मैं इसकी आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। इस तरह आपने फ्राई कर लेने हैं। और ये देखें व्यूअर्स, मैंने इनको फ्राई करने के बाद निकाल दिया था और इसके ऊपर मैंने डाल दिया है जी चाट मसाला। आपके पास कोई भी फ्लेवर हो आप इसमें डाल सकते हैं। मैंने चाट मसाला डाला है, चटपटा फ्लेवर के बन गए हैं,
बहुत ही मज़ेदार, बहुत सिंपल, बहुत ही ज़बरदस्त ये चिप्स हैं। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ट्राई करने के बाद मुझे एक कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट रेसिपी में फिर हाज़िर होती हूँ। अल्लाह हाफिज़।